दिल्ली पुलिस में नौकरी लगते ही पत्नी के बदले सुर, बोली पति के साथ नहीं रहना। आपको बता दें, हरियाणा के पलवल से पति पत्नी के बीच आरोप प्रत्यारोप का एक मामला सामने आया है। पति ने अपनी पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। दोनों ने लव मैरिज की थी, पर पत्नी ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी लगते ही पति को छोड़ दिया। दरअसल पलवल के गांव बडौली निवासी पति पीतम का कहना है कि 2021 में उन्होंने पलवल में एक लाइब्रेरी शुरू की थी, जहां सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए छात्र व छात्राएं आते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात 29 वर्षीय युवती से हो गई, जो उनकी लाइब्रेरी में आती थी। दोनों के बीच प्यार हो गया। दोनों ने 2023 को बल्लभगढ़ स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के कुछ समय तक युवती का पति पीतम युवती के घर पर रहा। इसके बाद पीतम अपनी पत्नी के साथ रसूलपुर चौक पर एक फ्लैट में रहने लगा। इसी दौरान दिल्ली पुलिस में भर्ती निकली और उसकी पत्नी ने भी आवेदन किया। इस समय पति पीतम अपनी लाइब्रेरी को शिफ्ट कर किठावड़ी चौक पे ले आया था। पीतम का कहना है कि उसने अपनी पत्नी की नौकरी के लिए अपनी लाइब्रेरी बेच दी व अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा भी बेच दिया। फरवरी 2025 को पीतम की पत्नी को दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के लिए बुलवाया गया। पीतम का आरोप है कि पुलिस भर्ती आवेदन में उसकी पत्नी ने अपने को अविवाहित दिखाया था, जिसका पीतम को बाद में पता चला। 2025 में उसकी पत्नी ट्रेनिंग खत्म कर अपने मायके चली गई। जब पीतम अपनी पत्नी को लेने उसके राजीव नगर स्थित मायके पहुंचा तो उसकी पत्नी की माता व पिता ने बहाना बनाकर उसकी पत्नी को भेजने से इनकार कर दिया और पीतम को दूसरी शादी कर लेने की सलाह दी। वहीं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पत्नी का कहना है कि उसकी शादी धोखे से बहलाकर की गई थी। पत्नी का कहना है कि वह अपने पति के साथ नहीं रहेगी। अब पति ने अपनी पत्नी को लाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया है। पति ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी है कि उसकी पत्नी ने वेरिफिकेशन के दौरान शादीशुदा होने की जानकारी छिपाई थी। दिल्ली पुलिस उनके बयान दर्ज कर चुकी है व आगे की कार्रवाई कर रही है। अपराध प्रतिनिधि न्यूज़ से ब्यूरो हरियाणा बलजीत सिंह। एक मामला चल रहा है आपका दिल्ली पुलिस। जी जी, कैसे ये मामला हुआ, कैसे मुलाकात हुई, कब शादी की? सर 2021 के आसपास हमारी मुलाकात हुई थी इधर लाइब्रेरी में। तो वहाँ पे उससे कुछ टाइम बाद हम रिलेशनशिप में आ गए थे। रिलेशनशिप में आने के बाद हम कुछ 2023 में हमने शादी की थी। शादी करने के बाद फिर यहाँ पे पलवल मालक फ्लैट लेके मैंने रखा था। जैसे सारी तैयारी वगैरह टोटली मैंने खुद ने कराई थी। कराने के बाद इसका सिलेक्शन 2023 के लास्ट दिसंबर के आसपास दिल्ली पुलिस में हो जाता है। होने के बाद ये ट्रेनिंग पे चली जाती है। वहां से फिर वापस करवाती है 2025 की बता रही थी। हाँ, फरवरी 2025 में ये वापसी आती है। वहां से आने के बाद मैंने बोला इससे कि भैया अब अपने घर रहती है। अपने पिताजी और अपने फैमिली को बुला के अपनी फैमिली के साथ चली गई थी। और वहां से अब मैंने बोला भी था इससे कि भाई अब अपने घर आ जाओ, तो इन्होंने क्लियर मना कर दिया और मुझे धमकाया भी। क्या बोलते हैं? नहीं, मुझे नहीं रहना तेरे साथ और हमारी कोई शादी नहीं हुई है। जबकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जब इसका एग्जाम हुआ, वो फॉर्म फिल किया था इसने, तो वहां पे भी इसने अपने आप को अनमैरिड बताया है। आपने शादी कब की थी? आपके पास सबूत है शादी की? जी जी, मेरे पास सारे सबूत है। 23 में यानी कि 4 जनवरी 2023 को शादी हुई थी। कहाँ पे शादी? ये आर्य समाज मंदिर शाहपुरा बल्लभगढ़। तो अभी आपकी पत्नी दिल्ली पुलिस में है, बताया जा रहा है अरेस्ट भी किया गया है। जी जी, ये 2 तारीख को क्या नाम से यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे ही समथिंग 4 से 5 पुलिस वाले आए थे। तो वहाँ आके मुझे पूछताछ और बोल रहे थे। तो वहाँ पे बुलाया, चौकी में बुलाया था मैं। वहाँ पे जाने के बाद हमारे भैया हैं मोनू दैया, भाई जो मेरे एडवोकेट हैं, और राजकुमार शर्मा जी। तो उनसे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं मुझे। तो वो मेरे साथ गए वहाँ पे। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे उनको दिखाए, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा दोष सिद्ध नहीं हुआ। ये ओनली हरासमेंट के लिए करे जा रहे हैं। नौकरी मिलने के बाद छोड़ गया? जी 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 जी, नहीं अब तक यानी कि 3 महीने पहले तक भी खूब सही था। खूब आना जाना, ट्रेनिंग पे जब इसको लेके भी आता था, जाना छोड़ के भी आता था। तो जब भी छुट्टी होती थी या कभी भी इसको, तो वहां से फिर दिल्ली हम रहते थे। अभी क्या चल रहा है? अभी आप भटक रहे हैं इधर उधर? सर मैंने सेक्शन 9 का केस डाला हुआ कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने मुझे
धमकी भी दी है और मुझे घर से निकाल दिया था कि भाई मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ में। तो मैंने सेक्शन 9 का केस डाल रखा था, तो इनके पास वो नोटिस पहुंचा है, तो उसके ही जरिए इस तरह के भी ये इसमें जानबूझकर अपने उसमें जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म था उसमें अपना अनमैरिड दिखाया, जबकि ये विवाहित थी। कहाँ शिकायत करी बताया? दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास भी कंप्लेंट की है मैंने, और मानवाधिकार आयोग में भी कंप्लेंट की है, यहाँ की डीसीपी दिल्ली सरिता बिहार भी मैंने कंप्लेंट की है। तो आपकी क्या मांग है? क्या मांग सर यही है कि मैं अपने वाइफ को घर लाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सेक्शन 9 का केस डाला हुआ था। अब ये हरेसमेंट करा रहे हैं, कभी किससे, और बोल रहे हैं कि भाई अगर तूने फिर ज्यादा अगर हमारे डिपार्टमेंट में भी या कहीं भी इसकी जानकारी दी कि भाई ये विवाहित है, तो इसका अंजाम तुझे बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। वाइफ भी धमकियां देती है आपको? जी। किस तरह की धमकियां? धमकी मुझे बोला था कि भाई अगर तूने कहीं भी कंप्लेंट या कुछ भी, जो हमारे शादी के फोटोज वगैरह हैं, अगर ये नहीं काटे तूने तो इसका अंजाम तू भुगत लेना।